go everyone. Welcome to शेरदिल IT Academy. आज हमारा टॉपिक है DevOps on AWS. हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इसलिए क्योंकि आप इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले या हमारा पोर्टल परचेज करने से पहले आपको ये पता हो कि इस कोर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे और इस कोर्स में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो जो सोच के एडमिशन ले रहे हैं वो टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। इस टॉपिक को इस कोर्स को पढ़ने के 3 तरीके आपके पास हैं। नंबर 1, आप यूट्यूब पे जो छोटी छोटी वीडियोज उनको देख लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है बट वो बहुत ही बेसिक है, 5 to 10%। नंबर 2, आप हमारा सेल्फ पेस पोर्टल ले लें जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस होता है हमारी शेरदिल यूनिवर्सिटी में। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप हमारे इंस्ट्रक्टर से 1-on-1 या अगर ग्रुप ट्रेनिंग शुरू हो रही है उसमें आप एडमिशन लेके लाइव पढ़ सकते हैं। DevOps on AWS और जो नॉर्मल DevOps इंजीनियर का कोर्स होता है उसमें थोड़ा सा फर्क है। आगे बढ़ने से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। DevOps जो इंजीनियर जो नॉर्मल कोर्स है वो फोकस करता है डॉकर और क्यूबरनेटीज पे, लेकिन वो क्लाउड से बाहर करता है। वो वर्चुअल मशीन्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर काम करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम DevOps इंजीनियर का कोर्स कराते हैं, क्योंकि उसमें हम CKA सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स नॉर्मली कवर करते हैं, डॉकर्स भी, जंकिन्स भी, दूसरी चीज़ें, बट उसमें क्लाउड टच नहीं करते। DevOps और AWS का मतलब ये है कि आप इसके अंदर AWS के ऊपर जो DevOps की स्किल्स है उसको सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको AWS सीखना ज़रूरी है। अगर आपने AWS 3-in-1 का कोर्स नहीं किया हुआ है या आपने AWS का कोर्स नहीं किया हुआ है हमारे पास से कहीं से भी, तो फिर आप ये कोर्स नहीं कर सकेंगे। एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है, एडमिशन मिल जाएगा आपको, लेकिन आप इस कोर्स में आगे नहीं चल सकेंगे, क्योंकि इस कोर्स में हम DevOps जो AWS के ऊपर सर्विसेज है जिसमें EKS, ECS, लैम्डा, फारगेट, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन है कि जंकिन्स और गिट को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, गिट में गिट और गिटहब दोनों आते हैं। गिटहब वो सोर्स रेपो है जहां पे आप अपना कोड रखते हैं, और गिट वो टूल है जिसकी मदद से उस रेपो को इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। मॉड्यूल नंबर 2 पे जब आप जाते हैं तो यहां आता है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन के अंदर आपके पास आता है डॉकर और ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, यानी कि ये बना बनाया डॉकर होता है एज अ सर्विस जो कि आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं AWS कंसोल के ऊपर। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 आता है ऑर्केस्ट्रेटर लेयर। ऑर्केस्ट्रेटर का जो लेयर होता है ऑर्केस्ट्राइजेशन कहलाती है। ये बेसिकली क्यूबरनेटीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटीज है, क्यूबरनेटीज पॉड्स है, डिप्लॉयमेंट्स है, सर्विसेज है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, सीक्रेट्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी सिक्योरिटी है, इनकी मॉनिटरिंग और लॉगिंग है, एडवांस टॉपिक है और क्यूबरनेटीज की सर्विसेज आ जाती है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 पर आता है हेल्म चार्ट। हेल्म चार्ट आप सीखते हैं कि क्यूबरनेटीज के क्लस्टर के ऊपर यूजिंग हेल्म चार्ट आप किस तरह से डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसकी रेपोजिटरीज कौन कौन सी होती हैं। मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर आप सीखते हैं टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन, लेकिन ये इन डेप्थ नहीं है, क्योंकि इसका जो फोकस है टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन का यहाँ पे वो है कि आप इसकी मदद से AWS की सर्विसेज को डिप्लॉय कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक लिमिट तक इसकी टॉपिक्स होगा, अदरवाइज इनके डिफरेंट अपने अपने कोर्सेज मौजूद हैं। मॉड्यूल नंबर 6 पे आते हैं, ये आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसमें हम एनसिबल, शेफ और पपेट को देखते हैं, लेकिन वो भी इन डिटेल नहीं। इन डिटेल हमारी DevOps की बिल्ट इन सर्विसेज हैं जो AWS की है। इसके साथ साथ हमने ये एडिशनल सर्विसेज भी रखी हैं। जो सर्टिफिकेशन आप अचीव करते हैं वो होता है AWS सर्टिफाइड DevOps प्रोफेशनल। ठीक है, ये DevOps प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन, याद रखिएगा इस सर्टिफिकेशन में जंकिन्स, एनसिबल, ये चीज़ें नहीं आती डायरेक्टली, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन हमने इस कोर्स को मज़ेदार बनाने के लिए, इस कोर्स में मज़ीद ट्विस्ट करने के लिए हमने ये टॉपिक्स को इसमें ऐड किया है, ताकि आप इजीली इन टॉपिक्स को ना सिर्फ समझ लें, बल्कि अगर आगे इसमें कैरियर बनाना है तो आपको पता हो कि कौन सी सर्विसेज क्या काम करती है। नॉर्मली DevOps के अंदर जब हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 ISE, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कहते हैं। नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके पास एनसिबल और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। और नंबर 3 आपके पास आती है CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये डेमो वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसकी मदद से आपके लिए कोर्स में एडमिशन लेना या हमारा सेल्फ बेस्ड लर्निंग पोर्टल बाय करना आसान होगा। थैंक यू।